पुरुषार्थ करता है तो धार्मिक तो जरूर बन जाता है। तो विद्या का प्रयोजन है विद्वान बन करके गर्व अभिमान को पालना नहीं, विद्या का प्रयोजन है धार्मिक बन करके सुख को प्राप्त करना। आर्यादेवी में ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। इसी यज्ञशाला पर अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय हो चुका है। अब क्रम प्राप्त इस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जो हमारा प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग है कि ईश्वर के गुणों का चिंतन और ईश्वर के प्रति किए गए संबोधनों पर विचार। महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर के विभिन्न संबोधनों को वहां पर संग्रह किया। ऋषि लोग आप्त पुरुष होते हैं, वो हित और कल्याण की दृष्टि से सबका भला हो, इस दृष्टि से वो लिखते और बताते और उपदेश देते हैं। उन्होंने समाधि में ईश्वर के जिन गुणों का दर्शन किया, साक्षात्कार किया, प्रत्यक्ष किया, या ईश्वर के जिन गुणों को वेदादि शास्त्रों में देखा पढ़ा जाना, उनका यहाँ पर संग्रह है। तो आज क्रम प्राप्त एक महत्वपूर्ण शब्द है ईश्वर। हे, ईश्वर के लिए कहा गया हे गर्व, कुक्रोध, कुलोभ, विदारक, इतना बड़ा शब्द है। तो इस शब्द पर हम विचार करते हैं, ईश्वर के इस गुण पर हम विचार करते हैं। ईश्वर क्या है? तो कहा गया ईश्वर है गर्व के विदारक हैं, कुक्रोध के विदारक हैं और कुलोभ के विदारक। तीन विशेषणों को दिया और विदारक लिख दिया। विदारक माने एक द्रि धातु हिंसा के अर्थ में और दृंग विदारण धातु है। विदारण करना, हिंसा करना, क्रयादि गण में भी है और उससे पहले के गण में भी है। तो विदारण का अर्थ क्या है? विदारक का अर्थ क्या है? विदारक कहते हैं नष्ट करने वाला। विदारक नष्ट करना, समाप्त करना। तो ईश्वर नष्ट करते हैं, नाश करते हैं, समाप्त करते हैं, खत्म कर देते हैं। क्या को? तो यहाँ पर कहा कि गर्व समाप्त कर देते हैं और कुक्रोध को भी समाप्त कर देते हैं और कुलोभ को भी समाप्त कर देते हैं। अब शब्द पर हम विचार करते हैं। जब किसी शब्द
कि गहराई पे जाते हैं, देखते हैं, तो उस शब्द से हमको बहुत लाभ मिलता है। ईश्वर के एक एक गुण मनुष्य को बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं, यदि उस गुण पर वो मनुष्य चिंतन करे तो। गर्व का अर्थ क्या है? अभिमान को गर्व कहते हैं। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में लिखा, अभिमान श्रियम हन्ति। गर्व माने अभिमान। जो अभिमान करता है उसकी शोभा और श्री, श्री का अर्थ शोभा, श्री का अर्थ लक्ष्मी, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अंतिम माने नष्ट होना। तो अभिमान करने से शोभा और लक्ष्मी चली जाती है। हम लोग चाणक्य नीति में पढ़ते हैं कि आचार्य चाणक्य, उन्होंने लिखा, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानम बलिर दत्वा, अति सर्वत्र। तो यहाँ पर अति गर्वेण रावण लिखा गया। हम बाकी शब्दों पर, विषय पर विचार नहीं कर रहे, हमारा संबंध है गर्व को समझना, अभिमान को समझना। क्या कहा गया? अति गर्वेण रावण। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? रावण ने बहुत अधिक गर्व किया और समाप्त हो गया। क्योंकि जो भी गर्व करता है, अभिमान करता है, ईश्वर की व्यवस्था में वो समाप्त हो जाता है। ये चाणक्य ने कहा। अब आचार्य विदुर भी कहते हैं कि जल्दी किसकी मृत्यु हो जाती है, पूर्ण आयु को कौन प्राप्त नहीं करता। अर्थात आयु से पहले मृत्यु को प्राप्त होना भी ईश्वर के द्वारा दिए गए इस शरीर का दुरुपयोग करना है। अर्थात ईश्वर का ही अपमान करना है। यदि कोई आतताई समय से पहले हमारी हत्या कर दे, हमको मार दे, उससे तो ईश्वर की ओर से हमको क्षतिपूर्ति मिलेगी, और अच्छा जन्म मिलेगा, और अधिक सुविधाएं मिलेगी किसी के द्वारा मारे जाने पर। किंतु स्वयं समय से पहले मर जाना, हम वेद में पढ़ते हैं, माँ पूरा जरसो मृथा, बुढ़ापा से पहले मत मरो। अर्थात ईश्वर की विशेष आज्ञा है कि वृद्धावस्था से पहले, अर्थात 100 साल वालों को वृद्धावस्था वाले कहते हैं, उससे पहले मत मरो। किंतु यहाँ क्या कहा गया? किन कारणों से व्यक्ति जल्दी दुनिया छोड़ के चला जाता है? तो आचार्य विदुर जी कहते हैं, क्या कहते हैं धृतराष्ट्र आदि के लिए? कहते हैं, अतिमानो अतिवादश्च तथा अत्यागो नराधिप क्रोधश्च आत्मविधिर्षाच मित्रद्रोहश्च तानि षट्। ध्यान रखना, पहली पंक्ति में पहला शब्द है अतिमान, अर्थात गर्व को मान भी कहा जाता।
और दूसरे पंक्ति में पहला शब्द है क्रोध। ये दोनों आज के विषय हैं। हम क्रोध के विषय में विचार करेंगे। सबसे पहला जो शब्द है वो है गर्व। ईश्वर गर्व को किस प्रकार विदारण करते हैं, नाश करते हैं, समाप्त करते हैं, तोड़ देते हैं, खंड विखंड कर देते हैं। विदारण का अर्थ होता है एक पदार्थ को तोड़ तोड़ के सूक्ष्म बना देना, समाप्त करने की स्थिति में पहुंचा देना। माने कपड़ा कितना बढ़िया दिख रहा है, इसको फाड़ फाड़ करके टुकड़े टुकड़े में पहनने लायक न रखना, इसको कहते हैं विदारण। तो ईश्वर तोड़ फोड़ करके खंड विखंड कर देंगे। किसको? गर्व को। और अतिमान कहा गया है, जो भी बहुत अधिक गर्व रखता है वो समाप्त हो जाता है, समय से पहले दुनिया छोड़ के चला जाता है। यदि गर्व इतना अधिक हानिकारक है तो हम क्यों पालें? कई बार आदमी वो अभिमान और स्वाभिमान को समझने में चूक जाता है। स्वाभिमान सब में होना चाहिए,